अब हम लोग अपने रिकॉर्ड्स को डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के लिए पहले मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने लोकल होस्ट स्लैश प्रो वन खोल लिया, और ऐड फॉर्म, नहीं नहीं, ऐड रिकॉर्ड में भी था, ये ठीक है। तो मैंने डिस्प्ले खोला। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे ये है, और क्या हो जाए, क्या हो जाए, यहाँ पे हमारा एक बटन बन जाए डिलीट का। और जैसे मैं उस पर डिलीट करूँ तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाए, रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे, ये एक्टिविटी। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, और एक क्या करते हैं, डिस्प्ले स्टूडेंट की फाइल है ये, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, इको लिखते हैं, और यहाँ पे अब हम एक फॉर्म बना लेते हैं सिर्फ, ठीक है। और ये फॉर्म है मेरा, ठीक है। और इसके ऊपर एक टीडी चालू करते हैं ऐसे। ऐसे एक टीडी चालू किया, और इस फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, एक बटन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बटन। तो हमने बनाया इनपुट टाइप सबमिट, सबमिट, ठीक है। और मैंने उसको एक क्लास दे रहा हूँ, मैं उसको क्या क्लास दे रहा हूँ, बीटीएन, और बीटीएन डेंजर देता हूँ, ठीक है, डेंजर ऐसे। और मैं इसको क्या करता हूँ, F5 करता हूँ, तो देखो ये आ गया। और मैं उसको वैल्यू भी दे देता हूँ, क्या वैल्यू क्या रहेगी उसकी, डिलीट, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बीटीएन एसएन एसएन। तो ये स्मॉल बटन आ गया साइड में, देखो। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा काम परफॉर्म हो जाएगा। मतलब टास्क जो है वो परफॉर्म होने लगेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसको भी। तो थोड़ा सा मैं इसका फॉर मतलब कि जो लेआउट है वो सही कर रहा हूँ। अभी ठीक लग रहा है मुझे थोड़ा सा, अब ठीक है। तो अब हम डिलीट पे जैसे क्लिक करें तो वो क्या हो जाए, रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। तो मैंने एक फॉर्म बनाया, और उसका एक एक्शन सेट कर देता हूँ मैं। और मैंने उसको बोला डिलीट स्टूडेंट डॉट php पे जाइए, और मेथड आपका रहेगा पोस्ट, ठीक है। और ये बाकी सब ठीक है। और एक इसमें क्या रहेगी, एक हिडन फील्ड रहेगी, जो किसी को दिखेगी नहीं बट होगी। तो इनपुट टाइप हिडन, मैंने आप लोग को इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। और इसका नाम रहेगा आईडी, ठीक है, ऐसे आईडी। और इसकी जो वैल्यू है वो रहेगी डेटा की आईडी, ऐसे, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, F5 करते हैं, तो देखो ऐसा हुआ। और थोड़ा सा मैं हिडन की जगह कुछ और कर देता हूँ। तो देखो ये एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया है, जो दिख नहीं रहा है, और एक बटन है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये क्या है, फॉर्म बन गए बहुत सारे, और वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो सबमिट होते ही क्या होगा, हमारा उस डिलीट वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो क्लिक करके देखते हैं होता है या नहीं होता है। हुआ। तो बोला नॉट फाउंड, तो हम क्या करेंगे, इस नाम की एक फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने एक फाइल बनाई, सेव, और ये। और हम क्या करते हैं, अपने ऐड वाले पे चलते हैं, ऐड स्टूडेंट पे। ये मैंने डेटाबेस ऐड किया था, तो मैं इन दोनों फाइलों को इंक्लूड कर देता हूँ यहाँ पर ऐसे। अब मैं यहाँ लिखूंगा सिक्वल, और यहाँ लिखूंगा आईडी इज इक्वल टू स्ट्रिंग पोस्ट, और जो वहां से आईडी हो आ रही होगी, ठीक है, ऐसे आईडी मैं लिखूंगा। सिक्वल होती है इसकी डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम एसटीयू है, वेयर क्लॉज एक लगता है इसके अंदर। अभी वेयर क्लॉज क्या है ये हम बताएंगे अभी, ठीक है। और हम लिखेंगे वेयर, जहां पे आईडी क्या हो, ये कॉलम का नाम होता है। और मैंने बोला आईडी में क्या हो, एक इक्वल लगेगा, आईडी हो, जो मेरा ये है वेरिएबल, ठीक है। तो ये वेयर क्लॉज हो गया। वेयर क्लॉज के बाद हमें लिखना होता है कॉलम का नाम, तो ये कॉलम का नाम हो गया। और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, वैल्यू दे दी उसकी। तो ये हमारी सिक्वल रेडी हो गई, ठीक है। अब हम इस सिक्वल को क्या करेंगे, हिट करेंगे। तो हिट करने के लिए मैंने आप लोग को बताया है, हम लिखेंगे माई सिक्वली, और यहाँ पे हम लिखेंगे कनेक्शन कॉमा सिक्वली, सिक्वल। और हम इसे क्वेरी में रख लेंगे। और हम यहाँ बोलेंगे इफ, अगर क्वेरी हमारी रन हो जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, विंडो वाला ये फंक्शन लगा दिया था ऐसे। और ना हुआ तो वो एरर दे देगा ऐसे, ठीक है। तो हमने ये कोड भी यहाँ से कॉपी कर लिया, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया ऐसे, ठीक है।
डिस्प्ले पे चले जाएंगे, नहीं तो वो एरर दे देगा खट से, और वो बोलेगा ट्राई अगेन। अब वो बोलेगा ट्राई अगेन, और उसके बाद भी वो जाएगा कहाँ, डिस्प्ले स्टूडेंट पे ही जाएगा रिडायरेक्ट होने के बाद भी। और हम यहाँ पे F5 करते हैं तो वो कंटिन्यू बोल रहा है, कंटिन्यू हुआ ये। तो अब एक बार अनामिका वाले को फिर से डिलीट करते हैं, देखो 2 रिकॉर्ड आ रहा है अनामिका का, अब एक बच्चा। और हम ये वाला डिलीट करते हैं तो ये देखिए डिलीट हो रहा है। तो ये हो क्या रहा है, पहले यहाँ पे आ रहा होगा, इसने क्या किया, ये टास्क परफॉर्म किया, सिक्वल चलाई, सिक्वल चलते ही वो क्या हो रहा होगा, डिस्प्ले पे फिर से वापस आ जा रहा होगा। अगर हम इसे बंद कर देंगे तो वो फॉर्म पे वहीं रुक जाएगा, ये देखो चला। और डिलीट स्टूडेंट पे आके क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अभी लेकिन क्या हो रहा है, इस रिडायरेक्ट की होने की वजह से वो पेज क्या हो रहा है, तुरंत मूव कर रहा है हमारे इस वाले पेज पे। तो हमें यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है, ये देखिए डिलीट हो रहा है रिकॉर्ड। और हम अपने यहाँ पे आते हैं तो देखो यहाँ से भी वो रिकॉर्ड्स क्या हो गए, डिलीट हो गए। तो नॉर्मली हम लोग डिलीट करने के लिए इसी क्वेरी का यूज करते हैं, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, फिर वेयर क्लॉज लगाते हैं, फिर हम कॉलम का नाम देते हैं और उसकी वैल्यू देते हैं कि किस वैल्यू को डिलीट करना है।